नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आप जानते हैं सामान्य हिंदी का मास्टर बैच चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाच्य के बारे में और वाच्य के भेदों के बारे में अपने मजेदार ट्रिक्स के साथ। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में पिछले कुछ वर्षों में वाच्य से आए हुए सभी प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। ये वीडियो दोस्तों आपके UPSI, UPSSC, टेट, सुपर टेट, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। इस वीडियो की हर एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट्स को नोट करते हुए चलिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। अगर बात करें वाच्य की, तो वाच्य का मतलब क्या होता है? वाच्य का मतलब होता है दोस्तों, जब वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता, कर्म तथा भाव के अनुसार परिवर्तित होता है, उसे वाच्य कहते हैं। क्या? जब वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, उसे वाच्य कहते हैं। क्योंकि वाच्य का मतलब ही होता है दोस्तों बोलने का विषय। और जो वाच्य है दोस्तों वो तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य और भाववाच्य है। अब इन तीनों वाच्यों के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। अगर बात करें कृतवाच्य की, तो कृतवाच्य क्या होता है? जब वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। किसका? क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा हो? कर्ता पे पड़ रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? कृतवाच्य कहते हैं। मतलब कि क्रिया का लिंग, वचन कर्ता के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे क्या है? अशोक स्कूल जाता है, ठीक है ना। अशोक क्या है दोस्तों? ये आपका पुरुष लिंग है, तो उसके हिसाब से हमने जाता लिख दिया है। कि राधा स्कूल जाती है, तो राधा क्या है? ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के हिसाब से हमने क्या किया? जाति लिख दिया है। तो पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग, सॉरी राधा क्या है? स्त्रीलिंग है। तो अशोक क्या था? पुल्लिंग था, पुल्लिंग के हिसाब से हमने जाता लिख दिया। और राधा क्या थी? स्त्रीलिंग थी, स्त्रीलिंग के हिसाब से हमने क्या लिख दिया? जाति लिख दिया। मतलब क्या है कि इस क्रिया का लिंग, वचन और कर्ता के अनुसार ही परिवर्तन हुआ करता है। देन हमारा नेक्स्ट आता है दोस्तों कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है? जब वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। मतलब कि क्रिया का लिंग, वचन, कर्म के अनुसार परिवर्तन हुआ करता है। जैसे अशोक ने चाय पी, पूजा ने दूध पिया, राधा ने खाना बनाया, देखिए महेश ने खाना बनाया। मतलब इन सभी एग्जाम्पल्स को देख के हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि जो क्रिया का लिंग, वचन और कर्म के अनुसार ही परिवर्तन हुआ है, ठीक है। देन हमारा तीसरा कहता है भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है? जब वाक्य में क्रिया का रूप ना तो कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है और ना ही कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है। क्रिया का रूप असमर्थ भाव के अनुसार परिवर्तित होता है। किसके अनुसार? असमर्थ भाव के अनुसार, मतलब जो करने में असमर्थ हो, ठीक है ना, उसके अनुसार परिवर्तित होता है, उसे भाववाच्य बोलते हैं। जैसे उदाहरण ले लो, हमसे इतना कष्ट ना सहा जाता है, ठीक है। तो मतलब ना सहा जाता, यहां पे क्या दिखाई जा रहा है? असमर्थता दिखाई जा रही है। तो जहां पे असमर्थता का भाव होता है या असमर्थता के भाव के अनुसार परिवर्तन होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जाता है। अब इन वाच्यों की अगर हमें पहचान करनी हो तो हम पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान करने के लिए पहले कृतवाच्य की पहचान बताते हैं। कृतवाच्य की पहचान क्या होती है? कर्ता बिना विभक्ति के होता है और कर्ता कारक प्रधान होता है। क्या है? कर्ता बिना विभक्ति के होता है और कर्ता कारक प्रधान होता है। और अगर बात करें कर्मवाच्य की, तो कर्मवाच्य में क्या होता है दोस्तों? कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है। क्या होती है? दो विभक्ति, या तो से होगा या तो फिर के द्वारा हुआ करती है विभक्ति, ठीक है। मुख्य क्रिया सकर्मक होती है और उसके साथ जाना क्रिया का लिंग, वचन कलानुसार रूप से जुड़ा हुआ रहता है। और जाना के उपर्युक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में हुआ करती है। देन तीसरा भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है? कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह होता है। क्या होता है? से होता है या के द्वारा कारक चिन्ह हुआ करता है और क्रिया हमेशा अकर्मक हुआ करती है, ठीक है ना। और क्रिया सदा हमेशा एक वचन पुल्लिंग में होती है। अब बात करें अगर वाच्य परिवर्तन की, तो वाच्य परिवर्तन सबसे पहले हम जानेंगे कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। क्या? कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, ये हमारी ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग जानेंगे। इस लाइंस को जरा, इस पॉइंट्स को अगर आप याद कर लिए तो समझिए ये ट्रिक्स आपकी तैयार होगी, आप बड़ी आसानी से प्रतियोगी परीक्षाओं में कर ले जाएंगे। तो पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले? कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के बारे में। तो पहले कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। मतलब कि कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना हो तो पहले क्या करना होगा? वो कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तन करना होगा। फिर उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदल दीजिए।
फिर कृतवाक्य के कर्ता के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटा करके से या फिर के द्वारा आदि जोड़िए, और यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे हटा देना चाहिए। जैसे उदाहरण सहित ले लो कि कृतवाच्य को हमने देखिए कैसे कर्मवाच्य बदला है। उदाहरण देखिएगा, मोहन शिकार करता है, तो हमने कर्मवाच्य कैसे बनाया, मोहन के द्वारा शिकार किया जाता है, ठीक है ना। वैसे ही कृतवाच्य में देखिए क्या लिखा है, मैंने पत्र लिखा, और उसको कर्मवाच्य में जो हमने कन्वर्ट किया तो क्या बना, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। वैसे ही कृतवाच्य में क्या लिखा था, प्रधानमंत्री ने इस भवन का उद्घाटन किया, ठीक है। लेकिन कर्मवाच्य में हमने इसको कैसे कन्वर्ट किया, प्रधानमंत्री के द्वारा इस भवन का उद्घाटन किया गया, ठीक है। देन दूसरा हम जानेंगे कर्मवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाते हैं, या कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो भाववाच्य में दोस्तों कर्म होता ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है, मूल कर्ता की दो स्थितियां हुआ करती हैं। वो दो स्थितियां कौन कौन सी है, उसके आगे से लगा होता है या उसका उल्लेख ही नहीं हुआ करता है। जैसे मैं अब चल नहीं सकता, मुझसे अब चला नहीं जाता है। इसमें एक विशेष बात ध्यान में रखने लायक यह है कि भाववाच्य में क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको पॉइंट लगा करके या स्टार बना करके नोट जरूर कर लीजिएगा कि भाववाच्य में क्रिया कैसी होगी, हमेशा एक वचन में होगी, पुल्लिंग में होगी, अकर्मक होगी और अन्य पुरुष में रहती है। देन हम नेक्स्ट जानेंगे कृतवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाते हैं। तो कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए दोस्तों कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, ठीक है, जबकि भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया ना तो कर्ता के अनुकूल होती है और ना ही कर्म के अनुसार होती है, बल्कि वो असमर्थता के भाव के अनुसार हुआ करती है। इसलिए कृतवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से लगाया जाता है या कर्ता का उल्लेख ही नहीं किया जाता है। लेकिन कर्ता के उल्लेख ना होने की स्थिति तभी होगी जब मूल कर्ता सामान्य हो, मतलब मूल कर्ता कोई लोग हो, और साथ ही मुख्य क्रिया के पूर्ण कृदंती कर्मों के बाद संयोगी क्रिया जा लगा करती है। क्या लगती है, जा लगा करती है। उदाहरण देखिए आप क्या है, कृतवाच्य से भाववाच्य हमने कैसे बनाया है। तो कृतवाच्य में क्या शब्द वाक्य था कि इतना हमें इतना कष्ट नहीं सह सकते, लेकिन भाववाच्य में हमने क्या बनाया, हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। वैसे ही कर्मवाच्य में क्या लिखा है, सॉरी कृतवाच्य में क्या लिखा है, मैं खड़ा नहीं हो सकता। तो भाववाच्य में हमने क्या बनाया, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। कृतवाच्य में आओ अब चले, और भाववाच्य में कैसे बनाया, आओ अब चला जाए, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो वाच्य थे, वाच्य के बारे में हमने पढ़ लिया है, इसकी बेसिक्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने जान लिया है, कुछ ट्रिक्स भी इसकी हमने जान ली है। अब पिछले कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में जो वाच्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, अब हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं, जो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। तो हमारा दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, भाववाच्य वाले वाक्य इनमें से कौन से हैं, ठीक है। तो पहले चार ऑप्शन है, मालती खाना खाती है, रमेश खाना खा सकता है, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता है, रक्षा दौड़ सकती है। तो देखिए ऑप्शन पढ़ के ही समझ में आया होगा कि भाववाच्य की बात की गई है, तो हिमेश से दौड़ा नहीं जाता ये भाववाच्य है। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। ये दोस्तों राजस्थान PSI भर्ती परीक्षा 2011 का आया हुआ प्रश्न है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो राजस्थान B.Ed प्रवेश परीक्षा 2008 का प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन, मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो दोस्तों मुझसे चला नहीं जाता, नाम से पता चल रहा, सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा होगा कि भाववाच्य की ओर इशारा कर रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हरियाणा SSC क्लर्क परीक्षा 2019 का आया हुआ प्रश्न है, विमला से सोया नहीं जाता, इसमें वाच्य क्या है, तो सोया नहीं जाता, ठीक है। तो इसकी बात की जा रही है, तो इसमें कौन सा वाच्य है, तो इसमें दोस्तों कृतवाच्य है और कर्मवाच्य। कौन कौन से हैं, कृतवाच्य है और कर्मवाच्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तब वहां कौन सा वाच्य होता है। तो जब दोस्तों क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो दोस्तों वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका कृतवाच्य हुआ करता है। ये भी दोस्तों आपके PGT परीक्षा 2009 का आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा इसको। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बालक ने दूध पिया, बालक से दूध पिया गया, वे में कौन सा वाच्य है, बालक से दूध पिया गया में कौन सा वाच्य है। तो दोस्तों इसमें नाम से पता चल रहा है या पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि बालक से दूध पिया गया, मतलब ये भाव की बात कर रहा है, यानी कि भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये भी हरियाणा SSC क्लर्क 2019 का आया हुआ प्रश्न है। देन हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो है दोस्तों राजस्थान PSI 2011 का ही प्रश्न कि भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है। तो भाववाच्य वाला वाक्य दोस्तों इनमें से चार ऑप्शन के थ्रू है, पढ़ते हैं। मालती खाना
खाना खाती है, रमेश खाना खा सकता है, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, रक्षा दौड़ नहीं सकती है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता है। देन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? 4 ऑप्शन है दोस्तों। लड़कियों ने मां को देखा, उससे फल खाया नहीं जाता या खाए नहीं जाते, ठीक है, घोड़ा ही नहाता है, यह काम तुमसे ही संभव है। तो इसमें दोस्तों पढ़ के समझ में आ रहा होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा कि तो उससे फल खाए नहीं जाते, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी दोस्तों आपके आरआरबी 2008 का आया हुआ प्रश्न है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कृतवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। 4 ऑप्शन है, जिनमें नहीं हुआ है उसको हमें क्या करना है, टिक मारना है। 4 ऑप्शन है दोस्तों। महेश स्कूल से आ रहा है, बिल्कुल इसमें क्या है, प्रयोग हुआ है। माली बागीचे में फूल तोड़ रहा है, बिल्कुल इसमें भी प्रयोग हुआ है कृतवाच्य का। कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, भौंकने का काम हो रहा है, तो ये भी दोस्तों इसमें भी कृतवाच्य है। अखबार पढ़े जाते हैं, तो दोस्तों इसमें कृतवाच्य नहीं है, मतलब कि जो सही ऑप्शन आपको हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये दोस्तों राजस्थान है ना पीएससी का क्वेश्चन है जो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क 2001 में आया हुआ प्रश्न है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य क्या है? कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य 4 ऑप्शन है। राम खाना खाता है, धावकों से दौड़ा नहीं गया, किसानों द्वारा फसल काट ली गई, बच्चे घर जा रहे हैं। तो दोस्तों जो कर्मवाच्य की बात की गई है तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, किसानों के द्वारा फल काट ली गई है। ये भी दोस्तों आपको एलडीसी 2011 का आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली विजिट कर रहे हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 7268009584 इन नंबरों पे आप हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख के मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारी सारी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अब आप हमको IQ मेंटर पे भी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाना होगा, वहां पे लिखना होगा IQ मेंटर, सेम ये लोगो आपको लगा हुआ मिलेगा। यहाँ चैनल इसको क्या करना है, फॉलो कर लेना है। यहाँ पे भी आपको दोस्तों डेली पोस्ट के माध्यम से नई नई चीजें सीखने को मिलेगी जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा दोस्तों अभी अगर आप इन सभी चीजों के अलावा अगर आप करंट भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल में पढ़ सकते हैं। GS पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल में पढ़ सकते हैं। लगभग आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, हम हर वो रिक्वायरमेंट आपकी पूरी कर रहे हैं। डे बाय डे आप लोगों के लिए कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बेटर। आप पुरानी वीडियो के मुकाबले आप नई वीडियो देखते जाएंगे तो हर नई वीडियो में दोस्तों आपको कुछ नया एक्सपीरियंस होगा, कुछ नया, कुछ बेहतर आपको दिखेगा। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम हमेशा आपके लिए कुछ बेहतर करते हुए चले, कुछ शानदार सा आप लोग करते हुए चले, टू द पॉइंट पढ़ाएं जो आपके एकदम सटीक एग्जामिनेशन में आए, क्योंकि फालतू चीजें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को PhD नहीं करनी है, आपको सिंपल सा एक परीक्षा निकाल के एक नौकरी, सरकारी नौकरी आपको लेनी है। तो दोस्तों हम उसी के हिसाब से पढ़ाएंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आएगा। तो दोस्तों खुद भी जुड़िए हमारे चैनल के साथ, अपने सभी दोस्तों, अपने सभी परिवार वालों को भी जोड़िए। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।